किसी भी रात सोने से पहले 1 लोटा गंगा जल घर की इस जगह पर रख देना, धनवान बनने में आपको नहीं लगेगा ज़्यादा समय। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 1 लोटा जल आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है। तो महादेव के आशीर्वाद से बन जाओगे आप करोड़पति और जीवन के हर दुख से, हर संकट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। तो आपको बता दें, मात्र 1 लोटा जल आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल सकता है। और 1 लोटा जल का उपाय जब आप करते हैं, आप अपने जीवन में फिर हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। 1 लोटा जल का ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके जो नवग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं और जीवन में आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। आपका दुर्भाग्य आपको छोड़ करके चला जाता है। तो आपको ये 1 लोटे जल वाला उपाय किसी भी सोमवार को करना है। तो जिस तरह से जल शिव जी को बहुत ही प्रिय है, उसी तरह से जल श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी प्रिय होता है। जब आप 1 लोटा जल नियमित यानी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर अर्पित करते हैं, रविवार का दिन छोड़ करके, तो आपके ऊपर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो 1 लोटे जल का ये जो उपाय आप करेंगे, इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन आने के योग बनेंगे, यानी आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप जो धन कमाएंगे या जो धन आपके घर में आएगा, आपके घर से वो धन कभी भी आपके घर को छोड़ कर नहीं जाएगा। स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की। सबसे पहले उपाय को करने के लिए आपको लेना है तांबे का 1 लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है 1 लोटा और पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय में पहुंचकर फेस आपको अपना उत्तर दिशा की तरफ करना है और 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के गए थे, वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। इसके बाद आप महादेव से प्रार्थना करेंगे आपके पूरा साल बहुत अच्छा जाए और आपका आने वाला जो समय है, आपका जो जीवन है, उसमें आपको धन की कमी ना हो। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विश है, वो आपको यहाँ पर महादेव से कह देनी है। तो जब आप मंत्र का जाप करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ध्यान रहे कि उसका जाप आपको पूरा 108 बार करना है। 108 का जो नंबर है, 108 का जो अंक है, ये महादेव को बहुत ही प्रिय है। तो कोशिश करें कि 108 बार करें। तो ये वाला उपाय आपको कितने सोमवार करना है? पूरे के पूरे 8 सोमवार करना है। 8 सोमवार से पहले ही आप देखेंगे कि आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, या जो आपके जीवन में दुख है, संकट है, कष्ट है, वो दूर हो जाएगा और मनोकामना आपकी महादेव जरूर पूरा करेंगे। तो जरूर करिएगा ये पहला वाला उपाय। तो बात करेंगे दूसरे उपाय की, और दूसरा उपाय जो है वो है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। तो आप सभी जानते हैं कि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, वो होता है श्री हरि विष्णु का, और श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। जो भक्त गुरुवार के दिन उनकी पूजा पाठ करते हैं, कुछ सरल से उपायों को करते हैं। तो अगर आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य की वजह से आपको अपने जीवन में कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, धन हानि बहुत ज्यादा हो रही है, अपने दुर्भाग्य की वजह से आप अपने जीवन में हमेशा दुखों का, संकटों का सामना कर रहे हैं, तब आपको 11 बृहस्पतिवार तक ये एक उपाय करना है, जो आपको इस वीडियो में हम अब बताने वाले हैं। तो इस उपाय को आपको 11 बार इसलिए करना है क्योंकि 11 का जो नंबर है, 11 का जो संख्या है, वो श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जब आप 11 बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को ये उपाय करते हैं, तो आपकी बंद किस्मत के जो ताले हैं वो खुल जाते हैं, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर भागता है और आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। तो इस उपाय को करने से जब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता है, तो आपका जो भी काम है वो बनता चला जाता है और हर क्षेत्र में, हर काम में आपको सफलता मिलती है और धन वृद्धि आपके घर में बहुत तेजी से होती है जब आप ये वाला उपाय करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस उपाय को करने से आपको श्री हरि विष्णु की असीम कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी का आपको यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी का आपको वो वरदान मिलता है जिसके बाद आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। तो उपाय को करने के लिए लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जिस लोटे में आपने जल लिया है, उसके अंदर आपको बिल्कुल जरा सी चुटकी भर डालनी है चीनी, ठीक है ना। और ये लोटा वाला जल आपको लेकर पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। आप सभी जानते हैं पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। आपको किसी भी गुरुवार के दिन जाना है पीपल के पेड़ के नीचे और ये जल अर्पित करना है सुबह के समय। जब आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको पीपल के पेड़ की, पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा भी करनी
करनी है, यानी 11 बार आपको गोल गोल घूम करके चक्कर भी लगाना है। और पीपल के वृक्ष की जब आप 11 परिक्रमा करेंगे तब आपको ध्यान देना है कि आपको बीज मंत्र लगातार बोलते रहना है। अच्छा, बीज मंत्र आप सभी जानते हैं विष्णु भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करते रहना है और 11 परिक्रमा इस तरह से आप अपनी पूरी कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 11 गुरुवार ये सरल सा उपाय करना है और कुछ भी नहीं करना है। इस उपाय को करने से आपको अपने नवग्रहों का साथ मिलता है, आपके राहु केतु यहाँ पर आपका साथ देते हैं और आपका जो दुर्भाग्य है वो आपको छोड़ करके चला जाता है और आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता है। आपका भाग्य जो है वो बहुत प्रबल हो जाता है जब आप ये 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में अर्पित कर देते हैं गुरुवार के दिन। तो गुरुवार कितने हैं? 11 गुरुवार। ध्यान रखना है आपको, संख्या 11 गुरुवार से पहले आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे तीसरे उपाय की, जो कि है फिजूल खर्ची को बंद करने वाला महा उपाय। अगर आपके घर में भी पैसा बिना फालतू की चीजों में खर्च होता है, दवाइयों में जाता है या कहीं ना कहीं आपका पैसा ऐसी जगह जाता है जहां आप नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा जाए, या बिल्कुल भी आपकी फिजूल खर्ची हो, तो आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। देखिए, जब आपके घर में पैसा आकर चला जाता है या दवाइयों में आपका पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह जो होता है वो कमजोर हो जाता है। जब व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है, धन हानि उसे अपने जीवन में हमेशा देखने को मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाए तो आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। तो आपको बता दें, हमारे शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो माँ लक्ष्मी के हाथों में होता है और माँ लक्ष्मी का जो दिन होता है, माँ लक्ष्मी को जो दिन समर्पित होता है वो होता है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है मिट्टी का एक दीपक, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और गोल बाती लगा करके आपको क्या करना है, गाय का शुद्ध देसी घी उस दीपक के अंदर भरना है। भर लिया, साथ ही साथ आपको तांबे का एक लोटा लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के आपको शुक्रवार की शाम को, यानी सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर के मंदिर में बैठना है। सबसे पहले जो दीपक आपने तैयार किया है उसे आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे प्रज्वलित कर देंगे, दीपक जलाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो एक लोटे के अंदर आपने जल लिया है, लोटे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है उस बीज मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है, क्योंकि 11 जो संख्या है वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही प्रिय है। तो बीज मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का पूरे 11 बार उच्चारण करना है, 11 बार बोलना है, जल को हाथ में पकड़े पकड़े। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है और जो लोटे के अंदर जल है उस जल को आपको ढक देना है इस लाल कपड़े से, और ढकने के बाद मौली धागे से आपको उसे बांध देना है, अच्छे से उसको बांध देना है। और इसके बाद ये लोटा आपको अपने घर में उस स्थान पर रखना है जहाँ पर आप अपना समय सबसे ज़्यादा व्यतीत करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस जल का आपको छिड़काव करना है और फिर से आपको जल वाली ये प्रक्रिया करनी है। यानी फिर जब शुक्रवार आएगा तब फिर से आपको इसी तरह से उपाय करना है जैसे हमने अभी आपको बताया है, और फिर से आपको उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ पूरे लोटे का जल को छिड़क देना है। इस उपाय को करने से आपका जो कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो चुका है वो बहुत मजबूत हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और धन की सारी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो जरूर करिएगा ये 1 लोटा जल वाला उपाय। तो पूरा विश्वास है हमें कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ लिख दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।